जब कोई बैंक वित्तीय संकट में होता है और उसे बंद करने या उसका लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया जाता है, तो आरबीआई इसकी सूचना डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को देता है। बैंक को अपने सभी जमाकर्ताओं की जानकारी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को सौंपनी होती है, जिसमें उनके खाते की जानकारी और देय बीमित राशि शामिल होती है। बैंक को यह डेटा 45 दिनों के अंदर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को भेजना होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इस डेटा की समीक्षा करता है और पात्र जमाकर्ताओं की सूची तैयार करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आमतौर पर बैंक के विफल होने की सूचना मिलने के 90 दिनों 3 महीने के भीतर पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान कर देता है। यह भुगतान सीधे जमाकर्ताओं के खातों में ट्रांसफर किया जाता है या किसी अन्य बैंक के माध्यम से किया जाता है। महत्वपूर्ण बातें: प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक मूलधन प्लस ब्याज सहित बीमा कवर मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में कई खाते हैं, तो सभी खातों की कुल राशि पर 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर लागू होगा। यदि बैंक का विलय या पुनर्गठन किया जाता है, तो बीमित राशि का दावा तभी किया जा सकता है जब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सख्त कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के बोर्ड को बर्खास्त करते हुए बैंक के नए ऋण देने, जमा स्वीकार करने, निवेश करने और किसी भी प्रकार के भुगतान करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जमाकर्ताओं को अपने खातों से धन निकालने की अनुमति नहीं है। यह प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीनों तक लागू रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया है और एक सलाहकार समिति का गठन भी किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। बैंक में जमा राशि 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा बीमित है, जिसका दावा उचित सत्यापन के बाद किया जा सकता है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना 1968 में मुंबई में हुई थी और 1977 में इसका नाम बदलकर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर दिया गया था। बैंक की 28 शाखाएं हैं, जिनमें से 26 महाराष्ट्र में और 2 गुजरात में स्थित हैं।